की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, जहां उत्तरकाशी के धराली में ऑपरेशन जिंदगी तेज लगातार जारी है। अभी भी लापता लोगों को लेकर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और 66 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जीपीआर टेक्निक से लापता लोगों की तलाश जारी है। मलबे में दबे लोगों की तलाश की जा रही है। रेस्क्यू टीम जो है वो आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ रेस्क्यू कर रही है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कर रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन में टीमें जो है लगातार जुटी हुई हैं। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। कुछ तस्वीरें आपके स्क्रीन पर, इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से रेस्क्यू टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। लगातार जो है लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। अभी भी 66 लोग लापता बताए जा रहे हैं और जीपीआर टेक्निक से लोगों का पता लगाया जा रहा है। लापता लोगों की तलाश लगातार की जा रही है। आईटीबीपी, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है वो रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। तो ऑपरेशन जिंदगी अभी भी बरकरार है। लोगों को बचाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है और रेस्क्यू टीम जो है वो लगातार जुटी हुई है लोगों को बचाने में और लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। लोगों तक मदद पहुंचाने का प्रयास लगातार अभी भी जारी है। तो इस बीच बड़ी और अहम जानकारी है जो ये निकलकर सामने आ रही है। ऑपरेशन जिंदगी अभी भी जारी है। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम लगातार किया जा रहा है। जो फंसे हुए लोग हैं उन तक समय से मदद पहुंचे, उसको लेकर लगातार काम किया जा रहा है। रेस्क्यू टीमें जो है वो अब लगातार जुटी हुई हैं लोगों तक मदद पहुंचाने के लिए। इस बीच ये बड़ी और अहम खबर जो है निकलकर सामने आ रही है। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार उत्तरकाशी के धराली में जारी है। लोगों तक मदद पहुंचाने का काम जो है वो लगातार किया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर है जो इस बीच निकलकर सामने आई है। इस बीच हमारे सहयोगी संजय श्रीवास्तव जुड़ गए हैं, उनका रुख करेंगे अपडेट्स के लिए। संजय, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल आपके पास हैं उत्तरकाशी के धराली में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर? देखिए, धराली में 5 तारीख को आपदा आई थी और 5 तारीख के आपदा के बाद जिस तरह से वहां पे बचाव और राहत कार्य किया गया था, तो उसमें देखने को आया था कि बचाव कार्य तो बड़ी तत्परता से किया गया, लेकिन राहत कार्य में थोड़ी सी दिक्कतें सामने आ रही हैं, क्योंकि मौसम भी खराब है और उसके बाद सारी व्यवस्था करने में सरकार को थोड़ा समय लगा है। लेकिन अभी भी 1300 से ज्यादा लोगों को जिस तरह से रेस्क्यू किया गया, वह ये कहा जा सकता है कि ये 6-7 दिनों में बहुत बड़े प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। लेकिन सड़कें अभी भी टूटी हैं, थराली तक पहुंचना अभी भी नामुमकिन है। हरसिल के आगे पुल तो बना दिया गया है, लेकिन उस पुल के आगे जो सड़क बहाव है पानी का, वो मौसम अभी भी साथ नहीं दे रहा है। आज तो मौसम खुला हुआ है, कल बचाव कार्य में कोई हेली सहायता नहीं प्राप्त हो पाई है। वहां से लोगों को कल के दिन मौसम इतना खराब था कि वहां से बचाव और राहत कार्य दोनों में बहुत सी असुविधा आई। लेकिन आज सुबह सुखद समाचार प्राप्त हुआ कि मौसम आज सही है। आज हो सकता है कि सारी व्यवस्थाएं और सारी राहत कार्यों में तेजी आए। जी, दूसरी ओर अपडेट्स आपसे यहाँ पर यह भी चाहेंगे, लगातार जिस तरीके से खबरें निकलकर सामने आई रेस्क्यू को लेकर, आप बने रहे मेरे साथ। एक खबर निकलकर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं, उसके बाद उस पर आपसे अपडेट लेंगे। जहां धराली में तबाही का सबसे नया वीडियो सामने आया है और मलबे में पल भर में उत्तरकाशी का धराली समा गया। 5 अगस्त को धराली में तबाही आई थी और नए वीडियो में मलबे से जद्दोजहद करते लोग नजर आए हैं। धराली में रुक रुक कर कई बार मलबा आया था और धराली में अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। सेना, आईटीबीपी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। तो जो तस्वीर निकलकर सामने आई वो तस्वीर हैरान कर देने वाली, परेशान कर देने वाली है। ये तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से मलबा पहाड़ी से बहकर आया और इस मलबे में कई लोग, कई घर, कई प्रतिष्ठान समा गए। ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। और रुक रुक कर मलबा पहाड़ी से आया था जिसमें कई लोग जो हैं वो समा गए। हमारे ब्यूरो चीफ देहरादून से संजय श्रीवास्तव लगातार बने हैं, उनका रुख करेंगे। संजय जी, जिस तरीके से इन्फॉर्मेशन आप दे रहे थे और अभी नया वीडियो सामने आया है, इस वीडियो को देखने के बाद जाहिर तौर पर किसी की भी रूह कांप जाए। जिस तरीके से रुक रुक कर पहाड़ी से मलबा आया और इस मलबे ने दुकान, मकान, प्रतिष्ठान, हर किसी को अपनी जद में लिया। देखिए, ये अभी भी अनुमान लगाना मुश्किल है, क्योंकि 40 से ज्यादा दुकानें बताई जा रही हैं, 40 से ज्यादा होटल बताए जा रहे हैं, लगभग 30 दुकानें बताई जा रही हैं। और वहां पे जो स्थानीय लोग रहने वाले थे, क्योंकि जो मलबा ऊपर से आया था, पहले एक नदी बनी थी, उसी के माध्यम से आया और राइट साइड दाहिनी तरफ की जितनी
जितनी प्रॉपर्टी थी, जैसे आपने कहा दुकान, मकान और उसके साथ होटल, सबको बहा के ले गया। तो अभी अनुमान लगाना मुश्किल है, लेकिन सही ये जो अभी आप दिखा रहे हैं नया वीडियो अभी सामने आया है, यह बहुत ज्यादा दुखद घटना दिखा रहा है कि किस तरह से वहां लोगों को बचने का मौका नहीं मिला है। देखते ही देखते ये सारा जितनी आपदा की ये तस्वीर है, ये देखते ही देखते 60 सेकंड भी नहीं लगे, मतलब 1 मिनट से कम में तबाह करके बर्बाद करके चला गया है। ये कहा जा सकता है कि आपदा को रोका नहीं जा सकता, आपदा को किसी भी तरह से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके बाद बचाव और राहत कार्य उसमें जो तत्परता दिखाई देनी चाहिए वो दिखाई दे रही है। जी जी संजय जी, आपसे अपडेट ये भी चाहेंगे राहत और बचाव का जिस तरीके से हमने जिक्र किया कि जो तत्परता दिखाई जानी चाहिए वो तत्परता दिखाई जा रही है। फिलहाल राहत और बचाव कार्य को लेकर क्या इंफॉर्मेशन, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 66 लोग अभी भी लापता हैं? देखिए, सबसे महत्वपूर्ण ये है कि आप प्रयास कर रहे हैं कि नहीं, और वह प्रयास दिख रहा है, क्योंकि उस प्रयास को दिखने के लिए हेलीकॉप्टर लगे हैं, सेना लगी, एसडीआरएफ लगी, एनडीआरएफ लगी, स्थानीय पुलिस लगी है, और इन सब के साथ जो प्रदेश का मुखिया है, मुख्यमंत्री, वह खुद मॉनिटरिंग कर रहा है, 3 दिन वहां रह के आया है। तो महत्वपूर्ण यह है कि आपका प्रयास दिख रहा है। अब मौसम साथ देता है कि नहीं देता है, आपको कैसे, क्योंकि वहां पे जनरेटर, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां जनरेटर पहुंचाया गया, हेलीकॉप्टर के माध्यम से वहां वीसेट पहुंचाया गया, बिजली व्यवस्था शुरू कर दी गई है, इंटरनेट व्यवस्था शुरू कर दी गई, तो प्रयास दिख रहा है। इसलिए ये जो प्रयास दिख रहा है, इसको ये आप इस पॉजिटिव वे में मान के चलिए कि आप प्रयास अगर कर रहे हैं तो हो सकता है आज मौसम साथ नहीं दे रहा है, कल मौसम साथ देगा, लेकिन सहायता पहुंचाना जरूरी है और पहुंचाया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल संजय जी, जाहिर तौर पर लगातार प्रयास जारी हैं लोगों को बचाने को लेकर। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और अपडेट्स के लिए। इस बार मानसून